श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा आज 22 जनवरी को पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा रोचक उपायों और उपयोगी पत्रों से भरपूर थी। इसके साथ ही आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राक्ष वितरण से जुड़ी विशेष जानकारियाँ दे दी है। किस तारीख से रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा, कब आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, जो कि जनवरी की ही तारीख है, साथ ही वापस आपको रुद्राक्ष मिलना कब से शुरू होगा, सभी जानकारी आज गुरुजी ने दे दी है, जिसे आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। और इसके साथ ही आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने घर से क्रोध को दूर करने के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय का लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है और घर से क्रोध दूर हो जाता है। यह उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 22 जनवरी 2025 सातवें और अंतिम दिन की सूरत की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस्तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, मजा और आनंद में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम कभी भी प्रयागराज जाने के बाद या फिर कुंभ में जाने के बाद या फिर शिव महापुराण कथा में जाने के बाद जब भी आते हैं तो हम कभी भी यह नहीं कहते हैं कि हमें बहुत मज़ा आया, बल्कि हम यह कहते हैं कि हमें बहुत आनंद आया। हम उस समय मज़ा शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। मज़ा क्योंकि कुछ क्षण का होता है, कुछ दिन का होता है, कुछ घंटों का होता है, पर आनंद जो होता है वह हमारे अंतिम श्वास तक होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक भक्त ने कहा कि हमें शंकर भगवान दिखते क्यों नहीं हैं, हमारी झोलियां भर देते हैं, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, पर हमें दर्शन क्यों नहीं देते हैं। इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, आपकी जो भोलेनाथ को पाने की ललक है, जो लालसा है, वह कभी समाप्त ना हो, इसलिए हमेशा बनी रहे, इसलिए महादेव आपको दर्शन नहीं देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सरोज जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था, टेस्ट ट्यूब भी कराया, IVF भी कराया, सब कुछ कराया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। 25 साल निकल गए, संतान सुख नहीं था। मैंने टीवी में शिवपुराण कथा के बारे में सुना, आपकी कथा सुनना शुरू किया और कथा सुनने के बाद मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 5 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया। मन उदास हो जाता था, क्योंकि एक बार पशुपतिनाथ व्रत करने के बाद अगर बाबा सुनते नहीं हैं तो मैंने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पर 5 बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और 5वें पशुपतिनाथ व्रत के 3 दिन बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और 25 सालों के बाद पुत्र ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सोनू जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, परिवार में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद परिवार वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। पति पत्नी 1 सप्ताह तक रूम ढूंढते रहे, पर कहीं पर भी रूम नहीं मिला। जैसे तैसे एक 4 दीवारी का एक कमरा मिला। 6 माह तक हमारे पास कोई भी व्यवसाय नहीं था, कोई भी नौकरी नहीं थी, कर्जे में लबालूम हो गए थे। पर आप कहते हैं कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते हो, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। हमने कुबरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की शिव पुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी, एक कार्य करना शुरू किया, पर इसके बाद कर्जे से लबालूम हो गए। पर आप कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसे तुम दूर नहीं कर सकते। हमने कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव की शिव पुराण कथा सुना, एक कार्य शुरू किया, पर उस कार्य को करने के बाद कर्जे से और लबालूम हो गए। पति रोने लगे, कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने कहा, निराश मत हो, बाबा जरूर सुनेंगे। हमने दूसरी कथा भी पंडाल में सुनी, अधिक मेहनत की, अधिक प्रयास किया और दूसरा कार्य शुरू किया। बाबा की कृपा से कार्य अच्छा चलता गया। हमने एक घर भी ले लिया। इसके बाद कार्य इतना अच्छा हो गया है कि 2 करोड़ 10 लाख का व्यापार चल रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता लक्ष्मी का विवाह नारायण से होने के बाद माता लक्ष्मी ने भोलेनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो इस पर महादेव ने कहा कि जब भी कोई मेरे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तो उसका कलश कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। उसके कलश में बैठकर तुम्हें उसके घर पर जाना है और उसके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देना है। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप हमेशा किसी से नहीं मिलते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं, कभी तो हम लोगों से मिल लीजिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हम किसी से नहीं मिलते हैं, हम अधिक समय भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में डूबे रहने के प्रयास में लगे रहते हैं। और अगर आपको मिलना ही है तो आपके घर में या फिर आपके घर के नज़दीक में जो भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पर जाकर आपको देवाधिदेव महादेव से मिलना चाहिए। एकांत में बैठकर महादेव का दीदार करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अर्धकुंभ 6 वर्षों में आता है,
पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में आता है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है और 12 बार जब एक स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है तो वह महाकुंभ का अवसर बन जाता है। और प्रयागराज में जो अभी चल रहा है वह 144 वर्षों के बाद आने वाला महाकुंभ है और अगला महाकुंभ जो होगा वह 2170 में आएगा, जिसमें ना आप होंगे ना हम होंगे, हमारे बच्चों की पीढ़ियां होंगी। ऐसे दुर्लभ अवसर पर आपको महाकुंभ प्रयागराज में ज़रूर जाना चाहिए और काफ़ी अच्छा मौका है। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में शिव महापुराण कथा हो रही है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की जाएगी। यह शिव पुराण कथा प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 सतुआ बाबा शिविर में होगी और इस शिव महापुराण कथा का नाम जो है वह त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगा और इस कथा में गुरुजी ने सभी को शामिल होने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान के मंदिर में जाएं, व्रत करें, कोई साधना करें, कोई भजन करें, कोई हवन करें, कुछ भी अच्छा आप जो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के भजन में कर रहे हैं, तो वह आपको कभी किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं करना है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, लालसा से नहीं करना है, बल्कि स्वयं को ऊपर उठाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको भगवान की भक्ति धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया पर नौकरी नहीं लग रही थी। रिश्तेदार के कहने पर एक कथा जो कि मैंने पंडाल में सुनी, एक ही दिन की कथा पंडाल में सुनी और बाबा से कामना की कि अगर नौकरी लग जाएगी तो आभार व्यक्त करने फिर से कथा पंडाल में आऊँगी। आज बाबा को थैंक यू कहने आई हूँ, मेरी नौकरी बैंक में लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे साल रुद्राक्ष सीहोर कोबरेश्वर धाम से बढ़ते हैं और रुद्राक्ष वितरण जो बंद होता है वह रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर के पहले और बाद में बंद होता है। तो सभी को एक विशेष सूचना दी जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। 25 जनवरी 2025 से रुद्राक्ष का वितरण पूर्णतः बंद हो जाएगा और यह वितरण जो बंद रहेगा वह 25 मार्च तक रहेगा। मतलब 25 जनवरी से 25 मार्च तक आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम से जो फ्री में रुद्राक्ष बांटा जाता है वह नहीं मिलेगा। पर किसी को अगर बहुत गंभीर बीमारी है और वह अगर अपनी रिपोर्ट दिखा देगा तो बीच में, मतलब यह समय जो अभी गुरुजी ने बताए हैं 25 जनवरी से 25 मार्च तक जब रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, पर इस समय में भी उस व्यक्ति को रुद्राक्ष मिल जाएगा जिसे बहुत गंभीर बीमारी हो गई है और उसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से उसकी रिपोर्ट देखकर रुद्राक्ष दे दिया जाएगा। कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष गुरुजी ने कहा कभी भी मार्केट में बिकने नहीं जाता है, ना ही कभी कोरियर किया जाता है, ना ही आपको कभी ऑनलाइन मिलता है। आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा में आकर लाइन में खड़े होकर रुद्राक्ष लेना होता है। कोई भी आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस रुद्राक्ष ले लीजिए और आपके हाथ में, आपकी उंगली में नीली स्याही लगा दी जाती है ताकि आप भोलेनाथ के द्वार में आए हो और आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाए, खुशियों से पूर्ण हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ने जो आज जानकारी दी है, यह जानकारी मैंने आपको जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में ही बता दी थी कि गुरुजी 25 जनवरी 2025 से रुद्राक्ष वितरण बंद कर देंगे, ऐसी संभावना है, जिसकी सूचना आज गुरुजी ने दे दी है। आशा करता हूँ आपका जो विश्वास रहता है मेरी बातों पर, मेरे बताई गई जानकारी पर, वह सही पहुँचा आप तक। मतलब आपको कोई भी गलत जानकारी देने से पहले मैं उसकी कई बार जांच करता हूं, तभी वह जानकारी आप तक पहुंचाता हूं और गुरुजी ने भी आज उस पर मोहर लगा दी कि 25 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि 25 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जानकारी ज़रूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा अनुभव होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। अब आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बता दिया है कि 25 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद होने वाला है। मतलब 24 जनवरी 2025 तक आपके पास मौका है रुद्राक्ष लेने का, पर इसके बाद मतलब 25 जनवरी से भी गंभीर बीमारी वाले जो मरीज रहते हैं उन्हें रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। पर अब सभी से निवेदन रहेगा कि यह रुद्राक्ष वितरण सिर्फ गंभीर बीमारी वालों के लिए किया जाएगा, तो कोई भी ऐसा ना करे कि फर्जी रिपोर्ट बनवाकर परिवार के किसी भी सदस्य की पुरानी रिपोर्ट दिखाकर रुद्राक्ष लेने की कोशिश करे, क्योंकि अगर हम इस गलत तरीके से रुद्राक्ष ले भी लेंगे तो उस व्यक्ति को, जो उसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर रुद्राक्ष नहीं मिल पाता है तो उसका पाप जो होता है गलत तरीके से रुद्राक्ष लेने वाले को ज़रूर लग जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर गंभीर बीमारी है तो आप रुद्राक्ष अवश्य लें, पर अगर गंभीर बीमारी नहीं है
और आपके पास अगर पहले से रुद्राक्ष है तो आप व्यर्थ में वहां जाकर रुद्राक्ष लेने का प्रयास ना करें। गंभीर बीमारी है तो अवश्य जाएं। आपकी रिपोर्ट देखकर, वो भी एकदम नई रिपोर्ट होना चाहिए, पुरानी रिपोर्ट नहीं चलेगी, एकदम नई रिपोर्ट होकर अगर आप सीहोर कबरसा धाम पहुँचते हैं, वह दिखाते हैं, तो आपको अवश्य रुद्राक्ष मिलेगा। 25 जनवरी के बाद भी रुद्राक्ष मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया आज की शिव पुराण कथा का एक विशेष उपाय है। जिसके घर में बहुत बड़ी मात्रा में क्रोध होता हो, मतलब हर सदस्य के अंदर क्रोध जरा सी बातों में आ जाता हो, पति पत्नी में झगड़े होते हों, सास बहू में झगड़े होते हों, बच्चों के साथ वाद विवाद हो जाता हो, जरा जरा में घर में गुस्से का माहौल बन जाता हो, घर में अशांति हो, घर के सदस्यों के बीच प्रेम ना हो, जरा जरा में लड़ाइयाँ हो जाती हों, तो एक सरल और आसान उपाय आपको करना है। यह उपाय करते समय आपको महादेव के विशेष नाम का स्मरण करना है, उच्चारण करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह उपाय करते समय आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शिवलिंग पर एक कलश जल, मतलब अपने घर से ही जल कलश में जल ले लेना है और उसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा जल अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए जल को अपने घर में आने के बाद पीने के पात्र में मिला देना है। थोड़ा सा ही जल, मतलब 2 बूंद भी जल मिलाएंगे तो वह भी पर्याप्त है। मात्र इतना कर देने से घर से क्रोध दूर हो जाता है, लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरु जी की आगामी शिव पुराण कथा पंडालों का एड्रेस इस प्रकार है। 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 में शिव पुराण कथा होगी। 1 से 7 फरवरी 2025 तक कूपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 सतुआ बाबा शिविर में त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगी। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कबरसा धाम में होगा। रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे, साथ ही साथ शिव पुराण कथा का भी आयोजन होगा, जिसमें आप सभी को आमंत्रण दिया जाता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिए। व्हाट्सएप में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम आपको उपयोगी जानकारी देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।